हेलो एवरीवन, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ठीक है, जिसमें हमने यह जाना था कि प्रकाश क्या करता है कि अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण मतलब कई जगह फ्रिंज दीप्त बनती है और कई जगह फ्रिंज क्या बनती है, प्रदीप्त बनती है। दीप्त फ्रिंज बनने का कंडीशन हमने जाना था कि जब दो श्रृंग और दो वृत्त मिले तब दीप्त फ्रिंज बनती है, और जब एक श्रृंग और एक वृत्त मिले तो प्रदीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, दीप्त फ्रिंज को अपन ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं और प्रदीप्त फ्रिंज को अपन डार्क फ्रिंज बोलते हैं। अब ब्राइट और डार्क से स्टूडेंट हमने समझा था कि ब्राइट का मतलब चमकीली, चमकीली मतलब चमक बहुत ज़्यादा, और चमक ज़्यादा होने के लिए दो श्रृंगों और दो वृत्तों का मिलना है। ठीक है, और एकदम काली फ्रिंज जिसको अपन डार्क फ्रिंज बोलते हैं, जिसको ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट थी, एक श्रृंग तथा दूसरा क्या मिले, वृत्त मिले। ठीक है, हमने क्या किया था, दो स्लिट ली थी और इस तरफ क्या रखा था, पर्दा रखा था। जो लाइट सोर्स यूज किया था वो कौन सा था, मोनोक्रोमेटिक था, अर्थात एक वर्णी था। ठीक है, अब उसको जब हमने लास्ट में देखा कि जब ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती है तो इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न जानने के लिए आज अपन पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। आज जो अपन स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं ये आपके MDS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, MDS के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे कैसे पूछ सकता है। केवल डेफिनेशन पूछे स्टूडेंट तब वो 1.5 नंबर में पूछ सकता है डेफिनेशन किसकी, अध्यारोपण की, या आपको व्यतिकरण की डेफिनेशन पूछे तो 1.5 नंबर में अलग से व्यतिकरण की क्या पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। इसलिए मैंने अध्यारोपण और व्यतिकरण दोनों को ही क्या लिखा है, डेफिनेशन से लिखा है। अब देखो स्टूडेंट, यदि वो पूरा आपसे मैथमेटिकल सॉल्व नहीं करवाता है, ठीक है, तब वो परिभाषाएं पूछ लेगा। परिभाषा में दोनों स्वतंत्रता है, वो चाहे व्यतिकरण पूछे या अध्यारोपण पूछे। तो ये तो कितने का हो जाएगा, 1.5 नंबर का हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट उन्होंने मैथमेटिकल पूरा डेरिवेशन पूछ लिया, ठीक है, मैथमेटिकल यदि डेरिवेशन पूछ लिया तो फिर उसके पास चॉइस है, वो या तो 6 नंबर में पूछ सकता है या 7 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब इस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। बनता है मतलब प्रीवियस में बना है, ठीक है, प्रीवियस पेपर में, और बन सकता है मतलब आगे पूछ सकता है। यदि नहीं बनता तो छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी अपन साथ साथ में डिस्कस करते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशंस पे रहेगा, तो डेफिनेशंस पे रहेगा तो डेफिनेशन में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है वो डिपेंड करता है। स्टूडेंट यदि दोनों कंबाइंड पूछ ले कि अध्यारोपण और व्यतिकरण से आप क्या समझते हो, तो दोनों कंबाइंड होकर 3 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों यदि कंबाइंड, हालांकि रेयर होता है, ऐसा पूछता तो नहीं, बट यदि पूछ ले तो 3 नंबर में पूछ सकता है कि अध्यारोपण को समझाइए। ठीक है, तो अध्यारोपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अध्यारोपण को समझा सकते हो और बीच में थोड़ा जो प्रीवियस वीडियो है यंग का द्विस्लिट प्रयोग उसको भी आप ले सकते हो, या ऐसे पूछ सकता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग को समझाते हुए बताइए कि भाई व्यतिकरण क्या है या अध्यारोपण क्या है। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो सकता है, होता नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक, स्टूडेंट का सबसे मिनिमम कंडीशन कौन सी है, 2 वाली, मतलब 2 तो होने ही चाहिए, 2 तो बनने ही चाहिए। हाँ, 2 से ज़्यादा हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ मतलब उनका टाइम पीरियड क्या हो, 0 हो, एक साथ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है। उभयनिष्ठ क्षेत्र का मतलब दोनों के लिए समान हो। जैसे मान लीजिए, ये मैं थोड़ा सा खाली स्पेस में बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि एक तरंग, एक मैं रास्ता बना रहा हूँ, ठीक है, तो 2 तरंगे थी, वो भी इस एरिया से गुजर रही है, और S2 है वो भी किससे गुजर रही है, इससे गुजर रही है। तो ये पाथ क्या हो गया दोनों के लिए, उभयनिष्ठ। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। एक साथ का मतलब स्टूडेंट टाइम पीरियड क्या है, 0 है, कि जब ये निकली उसी टाइम क्या निकला, ये S2 वाला लाइट सोर्स जला। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों के लिए T क्या रहना चाहिए स्टूडेंट, सेम। ठीक है, ताकि T का मतलब टाइम ऑफ ट्रेवल सेम कब होगा, जब वो स्टार्टिंग से क्या चले, सेम चले। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ किसी उभयनिष्ठ मतलब कॉमन दोनों के लिए उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है तो किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है। विक्षोभ का मतलब क्या होता है, ऊर्जा में
डिस्टर्बेशन, ठीक है। तो मतलब डिस्टर्ब हमने एनर्जी का क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब का मतलब कई जगह एनर्जी बढ़ जाएगी और कई जगह एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक साथ क्या करती है, एनर्जी को डिस्टर्ब करती है, अर्थात तो विक्षोभ उत्पन्न करती है। तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ मतलब देखिए स्टूडेंट, अब ये लाइट आ रहा है तो लाइट को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा ही तो बोलते हैं ना, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी क्या लेके आएगा स्टूडेंट, ऊर्जा ही लेके आएगा। दोनों ऊर्जाएं एक साथ मिलेगी तो ऊर्जा में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। तो डिस्टर्बेंस होगा तो ऊर्जा इस हिसाब से क्या रहेगी, वितरित रहेगी। देखो आगे बता रहा है कि उत्पन्न जो रिजल्टेंट जो उत्पन्न विक्षोभ होगा वो अलग अलग, अर्थात रिजल्टेंट विक्षोभ, परिणामी विक्षोभ विभिन्न तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के क्या होता है, सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि मान लीजिए कि इसकी एनर्जी में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है, उसकी एनर्जी को मैं E1 बोल दूं और इसकी एनर्जी में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ उसको मैं E2 बोल दूं। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। मतलब परिणामी विक्षोभ उन दोनों विक्षोभों के स्वतंत्र मतलब विक्षोभ के क्या आता है, बराबर आता है। दैट मीन्स E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। पर कौन सा योग होता है स्टूडेंट, वेक्टर एडिशन, अर्थात सदिश योग। तो अब सदिश योग हो रहा है तो अपन को एनर्जी के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एरो का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो मतलब एरो का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू आ जाएगा E1 प्लस E2, ठीक है। तो देखिए ये तो किसका हुआ, ये डेफिनेशन हुआ सुपरपोजिशन की, और इसका रिप्रेजेंट कैसे हुआ, मतलब अतः अपन कह सकते हैं E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, मतलब 2 या 2 से अधिक। तो 2 है तो यहाँ तक हो जाएगा, 2 तो कंपलसरी है, 2 से ज़्यादा आप E3 E4 E5 मतलब आगे तक आप कितना भी ले सकते हो। तो सो ऑन ये चलता जाएगा, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि स्टूडेंट की यदि यह संचरण, बहुत खूबसूरत बात है, एक सरल रेखा में हो तो देखिए स्टूडेंट क्या किया है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो स्टूडेंट आप खुद भाप जाओगे, ठीक है। क्या क्या चेंज है, बस केवल और केवल एरो का चेंज है कि सर आपने इस पे तो एरो लगाया बट इस पे एरो नहीं लगाया। उसका कारण क्या है कि संचरण एक सरल रेखा में है। सरल रेखा का मतलब एक लाइन पर है, तो ये S1 भी लाइन पे आएगा, ठीक है, S2 भी उसी लाइन पे आएगा जिस पे क्या आ रहा है, S1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी ना, तो डायरेक्शन सेम होगी, इसका मतलब अब आप चाहे डायरेक्शन नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, समझे। तो इसका मतलब यहाँ पे एरो का चिन्ह आप रखो तो भी ठीक, ना रखो तो भी ठीक। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर एडिशन हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस प्रोपेगेशन एट स्ट्रेट लाइन, अर्थात वह किस पे है, सरल रेखा पर है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना, सुपरपोजिशन को। एक बार के लिए अपन सुपरपोजिशन को वापस देख लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे किसको, इंटरफेरेंस को, अर्थात व्यतिकरण को, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, एक साथ मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो सुपरपोजिशन की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है तो किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ क्या करती है, उत्पन्न करती है। तो जो परिणामी विक्षोभ होता है वो उन दोनों विक्षोभों के अलग अलग स्वतंत्र तथा सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। मैंने दोनों लाइनों को एक साथ बोल दिया, स्वतंत्र भी बोल दिया और सदिश योग भी बोल दिया। स्वतंत्र मतलब देखिए E1 प्लस E2, तो ये स्वतंत्र योग है, और कौन सा है, सदिश योग है। तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, अध्यारोपण, या इस सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन, ठीक है। देखिए अब यही सुपरपोजिशन एक मतलब स्ट्रेट लाइन पे हो तो बस अब चाहे आप सदिश योग लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कौन सा हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट इसी से अपन क्या निकाल लेंगे, हमारा जो काम का चीज़ है क्या, व्यतिकरण, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आइए अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। इंटरफेरेंस की हमने पहले भी बात की है, वो परिभाषा थोड़ी सी टफ थी, ठीक है। इस परिभाषा को अपन किससे निकालेंगे, सुपरपोजिशन से निकालेंगे। तो एग्जाम के रिगार्डिंग यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो यदि एग्जाम के रिगार्डिंग यदि 1.5 नंबर में आ जाए तो ये बेस्ट रहेगी। ये क्यों बेस्ट रहेगी, क्योंकि सुपर अध्यारोपण से निकली है, ठीक है, और मतलब पहले यंग वाली परिभाषा के बाद ये आई है, ठीक है। तो देखिए आज अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस। देखिए जब समान आवृत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, कभी भी कोई भी डेफिनेशन पढ़ो उस पर ऐसे लाइन अंडरलाइन कर दो, आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अपन को एक नॉलेज मिला कि कहीं पर यदि इंटरफेरेंस हो रहा है तो
तो फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है, समान रह रही है। तो मतलब आवृत्ति क्या रहनी चाहिए, समान। जब समान आवृत्ति की तरंगे एक दिशा में संचरित होती हुई, जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक दिशा में संचरित होती हुई, ठीक है, अध्यारोपित होती है। अब आप ये सोच सकते हो कि सर आपने दो या दो से अधिक क्यों बोला, क्योंकि हो क्या रहा है स्टूडेंट, तरंगों का अध्यारोपण, और अध्यारोपण के लिए क्या जरूरी है, दो या दो से अधिक तरंगे। तो डेफिनेशन समझ आई। जब समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे, ठीक है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा का मतलब क्या है, अब चाहे आप वेक्टर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स व्यतिकरण के लिए कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये जस्ट ऊपर वाली। मतलब अब आप चाहे एरो का साइन लगाइए या ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो माध्यम में किन्हीं बिंदुओं पर, मतलब जिस माध्यम में वो क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, अर्थात संचरित हो रही है या सुपरपोज हो रही है, मतलब अध्यारोपित हो रही है। तो माध्यम के किन्हीं बिंदुओं पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, परिणामी तीव्रताओं का मान न्यूनतम, किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता को मान न्यूनतम, और किन्हीं पर तीव्रताओं का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तीव्रता का मान या कहीं किन्हीं पर न्यूनतम और किसी पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अर्थात तरंगों के अध्यारोपण के कारण, देखना किसके कारण, अध्यारोपण के कारण, किन के, तरंगों के, अर्थात तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण होता है। अर्थात जो उसका डिस्टर्बेंस रहेगा एनर्जी का, वो क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एनर्जी का, वो क्या रहेगा, इक्वल नहीं होगा। देखो इक्वल होता तो स्टूडेंट या तो क्या होता, संपोषी, या क्या होता है, विनाशी। पर कई बार क्या होता है, संपोषी, और कई बार कौन सा रहता है, विनाशी, ठीक है। तो जो वितरण रहता है स्टूडेंट, वो समान रूप से नहीं रहता। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का जो असमान वितरण होता है या पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण का मतलब एक्सचेंज, पुनर्वितरण का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब मान लीजिए एक सुरंग एक ग्रत मिला तो जीरो हो गया ना, तो ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और असमान वितरण कई जगह बढ़ गया, जैसे मान लीजिए दो सुरंग बने तो E1 + E2 बढ़ गया, दो ग्रत मिले तो घट गया। तो ये जो वितरण है ये क्या कहलाता है, असमान वितरण कहलाता है, होता है। तो इसे ही क्या कहता है, इसे ही अपन क्या कहेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण, अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो एक बार एक साथ बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, जब समान आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, समान। स्टूडेंट यहाँ पे एक बार वापस रुक रहे हैं, आवृत्ति समान का मतलब एक चीज़ और समान हो सकती है। सोचो स्टूडेंट, क्या यदि मैं समान आवृत्ति या ओब्लिक करके कोई चीज़ लिखना चाहूँ, तब आप मन में सोचो एक चीज़ और है जो समान रहेगी। सोचो, ठीक, मैं इसको लिखवाऊंगा, पहले एक बार आप सोचो, इसको यहाँ पे लिखवा देते हैं ना, उस पर डिस्कस भी कर लेंगे अपन। जब आवृत्ति समान है तो और क्या चीज़ समान रह सकती है, सोचो। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, C/λ, ठीक है। तो जब आपने फ्रीक्वेंसी को समान कर दिया, और C क्या है, C है प्रकाश की चाल, ठीक है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। अब आप समझ गए ना, अर्थात जब समान आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती है, तो किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तीव्रताओं का मान अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। अर्थात ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण या माध्यम में असमान वितरण होता है। ऊर्जा बोल सकते हो या प्रकाश का क्या बोल सकते हो, पुनर्वितरण या असमान वितरण होता है। तो प्रकाश की यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए, एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दो हमारे पास क्या है, लाइट सोर्स है। देखना है स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपको दोनों डेफिनेशंस क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। देखिए आइए, मान लीजिए कि यहाँ पे लाइट सोर्स S1, ये लाइट सोर्स कौन सा है, S2, ठीक है। अब लाइट सोर्स है तो कैसे बहेगा स्टूडेंट, ऐसे ही बहेगा ना, और ये S2 कैसे बहेगा, ऐसे बहेगा। तो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट P पे, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं,
सुपरपोज्ड हो रहे हैं। सुपरपोज मतलब अध्यारोपित हो रहे हैं। तो जब अध्यारोपित होंगे तो कौन सा नियम फॉलो करेंगे? सिंपल सी बात है कि वो इंटरफेरेंस का नियम फॉलो करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि प्रकाश है, 2 या 2 से अधिक तरंगे है। ठीक है, समान आवर्ती तथा समान तरंग दैर्ध्य की है। अब ये कहाँ पे पता चलेगा? तो ये इससे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कि S1 शॉर्ट्स, अर्थात S1 जो लाइट शॉर्ट्स है, S1 जो लाइट शॉर्ट्स है उससे जो निकलेगी एनर्जी, ठीक है, वो कितनी होगी? ये वाली। ठीक है, और S2 से जो निकलेगी वो कितनी होगी? E2 वाली होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए S2 से जो निकलेगी वो E2 वाली है। तो E1 के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी है, कौन सी? E01 sin ओमेगा t माइनस kx1 प्लस phi1। x1 क्या? जो ये दूरी चलता है। S2 मतलब जो दूसरा लाइट सोर्स दूरी चलता है। स्टूडेंट यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि सर एरो क्यों नहीं लगा है? एरो को आप अभी भी समझ गए ना, क्योंकि एक ही क्या है? दिशा में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे E01 क्या है? E01 है यहाँ पे जो S1 लाइट सोर्स है, S1 जो लाइट सोर्स है उसका क्या है? मैग्नीट्यूड, अर्थात उसका क्या है स्टूडेंट? आयाम। ठीक है, E01 क्या है? S2 लाइट सोर्स का, S2 लाइट सोर्स का क्या है? आयाम। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब ये तो क्या हो गए? दोनों के आयाम। फिर ओमेगा, ओमेगा क्या रहती है? ओमेगा होती है आवर्ती। ओमेगा क्या रहती है स्टूडेंट? आवर्ती रहती है। ठीक है, बट ओमेगा दोनों में ही क्या है? सेम है। हमने ओमेगा 1 नहीं लिखा, तो ओमेगा दोनों में सेम है। इसका मतलब ओमेगा क्या है? 2 पाई न्यू तो होता है ना ओमेगा, या 2 पाई एन बोल दीजिए। तो 2 पाई एन क्या है? आवर्ती। बताओ, दोनों में समान है, इसका मतलब दोनों सोर्स की आवर्ती क्या है? समान है। पहली बात। एक चीज़ और समान है स्टूडेंट, के क्या होता है? संचरण नियतांक। कितना होता है? 2 पाई बाई लेमडा। अब बताइए स्टूडेंट, दोनों का के समान है, इसका मतलब दोनों की लेमडा क्या है? बराबर है। दैट मीन्स S1 बराबर S2 बराबर लेमडा, दोनों की लेमडा बराबर है, ओमेगा बराबर है। दैट मीन्स S1 बराबर S2 बराबर कितना हो गया स्टूडेंट? ओमेगा हो गया। फिर देखिए एक चीज़ और बराबर है, टी। क्या बराबर है? टी। दैट मीन्स वो एक साथ क्या हो रही है? स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स S1 बराबर S2 बराबर टी। दैट मीन्स दोनों S1 और S2 के टी क्या है? बराबर है, और दोनों एक ही दिशा में संचरित होती हुई क्या होती है? सुपरपोज्ड होती है। अब यदि अपन कौन सा नियम लगाएं? व्यतिकरण वाला। ठीक है, व्यतिकरण एक प्रकार का अध्यारोपण ही तो है ना। तो जैसे एक प्रकार व्यतिकरण यदि अपन लगाएं तो रिजल्टेंट जो आपकी ई की वैल्यू होगी वो क्या होगी? ई का मान हो जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा E01 प्लस E02। तो ये स्टूडेंट आपका सुपर पोजीशन। आज हमने केवल और केवल स्टूडेंट क्या डिस्कस की है? डेफिनेशन डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट अपन स्टार्ट करेंगे इसका क्या? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अपन इसी टर्म से क्या करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट आप बस ये माइंड में रखना, ठीक है, कि E1 कैसे आया, E2 कैसे आया। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करूँगा तो ये दोनों इक्वेशन लिख के ही क्या करूँगा? स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये आप बस इतना ध्यान रखना कि जो हमने लेमडा, ओमेगा और टी बराबर किया वो बस कैसे हुआ है। ठीक है, ताकि अपन थोड़ा और अच्छे से अपन आगे जल्दी बढ़ पाए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ आया होगा, आपको डेफिनेशन इंटरफेरेंस की समझ आई होगी। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट्स या कोई भी मतलब पूछना रह जाता है तो आप जो SMDT का ग्रुप बना हुआ है उस पर आप मैसेज करके या कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, देखिए मैंने ये पूरा बोर्ड नहीं दिखाया आपको। देखिए स्टूडेंट, यदि आप लेना चाहो तो एक बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन है, ठीक है, और जो व्यतिकरण के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो आप समझ सको, और जो हमने S1 S2 कैसे बनाए हैं, कैसे टी ओमेगा बराबर रहता है, वो आपके एक ही बोर्ड पे आ जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट वीडियो जब स्टूडेंट आप पढ़ोगे तो उसमें ये स्क्रीनशॉट एक रोल प्ले करेगा आपको अगले वाला वीडियो इस पीछे वाले वीडियो को जोड़ने के लिए। ठीक है, और पढ़ने में क्या हो जाएगी आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है,
तो थोड़ा सा यदि आप एक लेना चाहो तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सको, इसको इजीली आप समझ सको। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये लीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।